बिहार में नई सियासत की अब बड़ा महाकुंभ होने वाला है। बिहार में सम्राट के जितने भी कैबिनेट हैं उसके विस्तार होने वाले हैं। बिहार में कि सम्राट कैबिनेट के विस्तार को लेकर के कल यानी 7 मई को पटना के गांधी मैदान में सियासी जमावड़ा होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस जमावड़े में शिरकत करेंगे, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी। आप जो हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, ये पटना का गांधी मैदान का इलाका है। तो आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि आप देखिए, ये तमाम दृश्य है। ये दृश्य कल यानी शपथ ग्रहण समारोह और कैबिनेट के विस्तार की जो तैयारियां हो रही है उसी की है। आपको मैं दिखाऊं तो ये मंच देखिए, ये मुख्य मंच होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जितने भी बड़े नेता हैं एनडीए गठबंधन के, वो तमाम लोग इस मंच पर होंगे। और इसके पैरेलल में भी और मंच बनाए गए हैं जिसमें और बाकी नेता होंगे। अब देखिए, ये जो विस्तार होगा, इस विस्तार में क्या कुछ होने वाला है। बता दें कि जदयू के कोटे से जो मंत्री होंगे उसमें संभावित नाम जो है, 2 तो उप मुख्यमंत्री है, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। लेकिन उसके बाद जमा खान, उसके बाद सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री रहा करते थे, उसके बाद आपको बता दूं श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, ये तमाम नाम हैं। और उसमें ये भी संभावित में आ रहा है कि जो पहले परिवहन मंत्री हुआ करती थी शीला मंडल, वो उनका भी नाम दिया गया है। और उसके साथ साथ कई ऐसे मंत्री होंगे जदयू कोटे से जो पुराने हैं, वो तो रहेंगे ही, जिसमें जयंत राज का भी नाम है। और उसके साथ कई ऐसे नए चेहरे भी दिखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए तो श्रेयसी सिंह से अगर शुरू करें, श्रेयसी सिंह, मंगल पांडे, साथ में जो पहले उद्योग मंत्री थे नीतीश मिश्रा, उनका भी नाम आ रहा है। दिलीप जायसवाल, उनका भी नाम आ रहा है। प्रमोद चंद्रवंशी, उनका नाम आ रहा है। साथ ही साथ दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जो है, हो सकता है उन्हें भी एक बार अवसर मिले मंत्री बनने का। तो ये तमाम जो कवायद है, वो कवायद अब शुरू होगी। जब यहाँ गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा तो इस शपथ ग्रहण समारोह का नज़ारा कुछ अलग ही होगा। और उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनके सामने शपथ ग्रहण होगा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। जो खबरें आ रही है उसमें ये लग रहा है कि अमित शाह आज रात में ही आएंगे। और साथ में नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आगमन की भी सूचना है। तो ये तमाम नेता यहाँ पहुँचेंगे। और आज बता दें कि जदयू के जो पार्टी है उसके दल में भी बैठक होगी कि किसको किसको मंत्री के लिए भेजा जा सकता है। आधिकारिक तौर पर अभी वो सूचना बाहर नहीं आई है, वो लिस्ट बाहर नहीं आई है कि कौन कौन फाइनल मंत्री बनेंगे। संभवतः रात तक इसका निष्कर्ष निकल जाएगा, चाहे वो एनडीए में कोई भी घटक दल के हो, चाहे वो जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लोजपा आर हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, या जीतन राम मांझी की पार्टी से हो। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जो है, वो इससे पहले पंचायती राज में मंत्री थे। हालांकि उस पर तो काफ़ी चर्चा बना रहा पहले भी, अभी भी चर्चा का विषय है कि दीपक प्रकाश का मंत्री बनना, आखिर उसका आधार क्या होगा। वो नहीं एमएलसी है और ना ही वो विधायक है। आखिर अब क्या नया होने वाला है, उनको कौन ऐसे तरीके से मंत्री बनाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। लेकिन देखा जाए तो दीपक प्रकाश काफ़ी चर्चे में है कि बिना किसी दल से, बिना किसी विधायकी के, बिना किसी एमएलसी के
पद कैसे मिल सकता है, ये भी एक चर्चा का विषय होगा। लेकिन सबसे बड़ा चर्चा ये होगा कि बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और उसको लेकर के अब लगभग आधे से ज़्यादा पूरे देश भर में आधे से ज़्यादा राज्य में बीजेपी शासित सरकार है। अब बिहार में जो सरकार बन रही है वो भी बीजेपी शासित है। हालांकि इसमें जदयू के साथ गठबंधन है और लोजपा के साथ है, हम हैं, और साथ में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो ये तमाम पहलू को आज देखा जाएगा कि बिहार में जो कल का दिन होगा वो काफ़ी ऐतिहासिक होगा। और ये जो सामने आपको पीछे दिख रहा है ये मंच, ये गांधी मैदान का ये मंच है। 3 मंच बनाए गए हैं जिस पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इस शपथ ग्रहण को लेकर के तमाम एनडीए घटक दल के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर किसको मिलेगा मंत्री का सीट, मंत्री का ताज, और कौन बनेंगे मंत्री, ये भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें एनडीए घटक दल के बाकी दल में, तो जो पुराने थे, जैसे कि लोजपा की बात करें तो संजय सिंह वो भी मंत्री बन रहे हैं, उनका भी नाम है। उसके बाद संजय पासवान है, उनका भी नाम है। भारतीय जनता पार्टी से संजय टाइगर वो भी आएंगे। तो ऐसे कई नाम हैं। लेकिन हम पार्टी से वही पुराने जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, उन्हें भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। तो कल का जो पूरा सिनेरियोज होगा वो बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी हॉट होगा। वो देखने वाली बात होगी कि किसे मंत्री का पद मिलता है और किस आधार पर मिलता है। ये बहुत रोचक जानकारी लगने वाली है। इस तरह से देखा और ये समझा कि ये जो पूरे पंडाल बनाए जा रहे हैं वो कल के ऐतिहासिक दिन के लिए, जिसमें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार होगा और जितने भी कैबिनेट में मंत्री होंगे उसके शपथ ग्रहण होगा। लेकिन ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में विजय कुमार सिन्हा कुछ नाराज लग रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी विजय कुमार सिन्हा को कोई बड़ा पद देंगे या कौन ऐसे विभाग देंगे? इससे पहले राजस्व विभाग में थे जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। अब ये भी देखना होगा कि क्या राजस्व विभाग उनको रिपीट होता है या फिर कोई विभाग दूसरा दिया जाता है, या विजय कुमार सिन्हा मंत्री पद लेते भी नहीं है। ये भी देखने वाली बात होगी। अब साथ ही साथ जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, पिछली बार आपने देखा होगा जब चुनाव संपन्न हुआ 2025 का, अचानक मंच पर आकर के वो शपथ ले रहे हैं जींस पैंट और शर्ट में। लेकिन लोग चौंक गए कि आखिर ये कौन है। जब पता चला तो उसमें ये भी चर्चा बनी रही कि दीपक प्रकाश ना कभी मंत्री बने, क्षमा चाहूँगा, ना कभी एमएलए बने और ना कभी एमएलसी बने, आखिर मंत्री किस आधार पर बनाया गया। तो उसका जो भी नॉर्म्स हो वो नॉर्म्स को फुलफ़िल करना था, लेकिन तब तक तो सरकार फिर से बदल गई। अब ये देखना होगा कि दीपक प्रकाश को मंत्री किस आधार पर बनाया जाता है। साथ ही जो लोजपा के 2 मंत्री आएंगे और जो जीतन राम मांझी के आएंगे, उन लोगों को क्या क्या भार दिया जाता है, कौन ऐसे विभाग दिए जाते हैं, ये भी समझने वाली बात होगी। तो जिस तरह से अब गृह मंत्रालय पर भी एक ध्यान रहेगा लोगों का कि गृह मंत्रालय क्या सम्राट चौधरी अपने पास रखते हैं या जदयू के किन्हीं को देंगे। हालांकि जदयू में उप मुख्यमंत्री के तौर पर जदयू से 2 नेता को तो रखा ही गया है, लेकिन बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए सम्राट चौधरी जब से बने हैं तब से देख रहे हैं कि लगातार एनकाउंटर हो रहा है और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं सम्राट चौधरी। तो लॉ एंड ऑर्डर किसके पास जाएगा ताकि बिहार में जो अपराध है वो कम हो, अपराध पर लगाम पड़े, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो कल इसी जगह, इसी गांधी मैदान के ऐतिहासिक मंच पर मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव के बाद किस जोश में रहते हैं, किस जोश में दिखते हैं बिहार में आके, वो भी देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। तो पटना के गांधी मैदान में जो सम्राट कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह होंगे कल 7 मई को, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होगा। तो आप देखिए इसकी तैयारी चल रही है और ये तैयारी से मैं आपको रूबरू कराना चाह रहा हूँ। ये देखिए सामने मंच, यही मंच होगा
और यहीं तैयारी हो रही है। और सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है उसको लेकर के देखिए अभी से ही ये बम निरोधक दस्ता जो है वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। जो जांच व्यवस्था है वो तमाम जांच व्यवस्था हो रही है। और ये जो व्यवस्था है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ये व्यवस्था है, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के ये व्यवस्था है। और ये तमाम कुर्सियां आप देख सकते हैं, ये तैयारी पटना के गांधी मैदान की है। सभी ये टेंट लग रहे हैं, जो कई ऐसे कुर्सियां लगी हुई है, कुछ आ भी रहे हैं। यहाँ देखिए भारी मात्रा में कुर्सियां का आना यहाँ हो रहा है। और चूँकि वीआईपी मूवमेंट होगा तो यहाँ जो जांच है, ये जांच की प्रक्रिया जो है देखिए, ये सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच की व्यवस्था अभी से ही जारी है। और ये एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि ये 24 घंटा पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ मूवमेंट है, आना है, तो सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना रहे उसको लेकर के यहाँ तमाम वो पहलू किया गया है। बता दें कि कल ही पटना डीएम त्यागराजन और एसएसपी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई थी। और उस समय इसी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी देर तक बातचीत चली। जो सुरक्षा में कोई चूक ना हो, पटना का जो लोकल एरिया है उसका मूवमेंट भी बदला हुआ रहेगा, उसका यातायात की व्यवस्थाएं बदली रहेगी, रोड सड़क किस तरफ किधर से आना जाना होगा वो तमाम चीज़ें वहाँ बदली हुई होगी। तो ये जो आपको व्यवस्थाएं हैं ये मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही है, चूँकि वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी तादाद में पुलिस बल लगाए जाएंगे कल। और सुरक्षा के लिए बम निरोधक जो दस्ता है वो भी देखिए अभी से ही इसकी जांच परख कर रहे हैं कि इस जगह पर किसी ऐसी तरह की गतिविधि उत्पन्न ना हो जिससे कि जान माल की क्षति हो पा रही होगी।